नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। संत, कल मैंने यहाँ तक पढ़ा था, बंदों संत समान चित, हिता अनित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दो। अब ये अगले ब्लॉक में यहाँ से मैं फिर शुरू कर रही हूँ। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुने कर कृपा, राम चरण रति देव, राम चरण रति देव। संत कैसे होते हैं? हे संत जन, आप सरल चित्त वाले एवं जगत के हितैषी हैं, अतः आप मेरा सुंदर भाव और स्नेह जानकर मुझ बालक की विनती सुनकर और कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों की भक्ति दीजिए। यह कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं, संतों की वंदना कर रहे हैं ना रामचरितमानस में सबसे पहले। तो यह संत तुलसीदास जी कह रहे हैं संतों के लिए वंदना करते हुए। बहुरे बंदी कल अगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। अब सत्य भाव से दुष्ट गुणों की वंदना की जाती है, जो बिना प्रयोजन के ही दाहिने अर्थात अनुकूल लोगों के प्रति भी बाएं अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरों के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है, दूसरों के उजड़ने से जिन्हों को हर्ष होता है और दूसरों को बस में जिन्हें विषाद हो जाता है, अर्थात जो दुखी हो जाते हैं। हरे हर जस राकेश राहु से, परय काज भट से सबाहु से। जो विष्णु जी एवं शिव जी के यश रूप पूर्णमासी के चंद्र के लिए राहु के समान है, अर्थात जैसे पूर्ण चंद्र का राहु ग्रसन करता है, उसी प्रकार खलगण भगवान विष्णु जी और शंकर जी के सुयश को भी ग्रसने का प्रयास करते हैं। जो दूसरों के अकाज अर्थात कार्य को नष्ट करने के लिए शेष बाहु के समान भीर बन जाते हैं, यानी हजारों हाथों से दूसरे के कार्य को नष्ट करने में तत्पर होते हैं। जे पर दोष लखें सहसा की, परहित घृत जिनके मन माँ की। तेज कृसानु रोषमय शेषा, अघ अवगुण गण धनिक धनेशा। जो दूसरों के दोषों को हजारों आँखों से देखते हैं, जिनके मन दूसरों के भलाई रूप के लिए मक्खी के समान हो जाते हैं, अर्थात जैसे मक्खी घी में पड़कर स्वयं नष्ट होकर भी उसे दूषित करती है, उसी प्रकार दुर्जन दूसरा के कल्याण को स्वयं नष्ट होकर भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जो तेज में अग्नि के समान और अर्थात दूसरे को जलाने के लिए अग्नि के समान होते हैं। जो क्रोध में महिषासुर अथवा यमराज के समान हैं। जो पाप और अवगुण रूप धन के कुबेर के समान धनी होते हैं, अर्थात जैसे कुबेर संपूर्ण धन के धनाध्यक्ष हैं, उसी प्रकार खगगण पाप और अवगुण रूप धन के संरक्षण और अध्यक्ष होते हैं। उदय के तु सम
हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। दुष्ट जन का अभ्युदय केतु अर्थात पुच्छल तारा और नीचे ग्रह केतु के समान सभी के लिए अशुभ होता है। यानी मेन बात कि नीच लोगों की संगति हमेशा आपको परेशानी करेगी। अतः ये कुंभकर्ण के समान सोते हुए भी अच्छे लगते हैं, अर्थात दुष्ट सक्रिय होकर संसार में पुच्छल तारे की भूमिका निभाते हैं। अतः इनकी निष्क्रियता ही भली है। पर काज लगे तनु परिहरई, जिम हिम उपल कृषि दल गरई। जो दुष्ट जन दूसरों की हानि के लिए उसी प्रकार अपना शरीर भी छोड़ देते हैं, जैसे बर्फ और ओले सुंदर फसल को नष्ट करके स्वयं भी गल कर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। यह रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यह गुरुजी ने हमारे ने जो भावार्थ बोधनी निकाली है उसका यह अर्थ हम आपके समक्ष कर रहे हैं। जो गुरुजी ने अर्थ निकाले हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन बर नहीं पर दोषा। जे दुष्ट जनों का शेष नारायण के समान बंधन करता हूँ। इतने बुरे दुष्ट लोगों की भी वंदना करते, इसलिए दुष्ट लोगों से दुष्टता भी उनसे प्रेम भी अच्छा नहीं और उनसे ज़्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दुष्ट तो दुष्ट होते हैं, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। जो दूसरे के दोषों का 1000 मुखों से क्रोधपूर्वक वर्णन करते हैं, अर्थात जैसे शेष भगवान के गुणों को 1000 मुखों से कहते हैं, उसी प्रकार खल दूसरों के दोषों को सहस्त्र मुख से कहते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो देखना आप कभी दूसरों के अवगुणों की निंदा चुगली न जाने क्या क्या कहते रहेंगे, अनेक बातें, और अपने आप को बहुत अच्छा समझते रहेंगे। ये दुष्ट लोगों की आदत होती है। पुण्य प्रणबऊ प्रतु राज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। फिर मैं खल को उन महाराज प्रथु के समान प्रणाम करता हूँ जिन्होंने भगवान कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगे थे, क्योंकि खल भी दूसरों के पापों को 10,000 कानों से सुनते हैं। किसी की जैसे खल लोग क्या होते हैं, दूसरे की चुगली निंदा पराई ऐसा कार्य करते हैं, तो वो उनसे कोई चुगली करे, हाँ उनके ऐसी मिश्री सी लगती है, और कहो वे कैसे थे क्या थे, ऐसी बातें करते हैं। ये दुष्ट लोगों की दुष्टता होती है। उन्हें तो 1000 कान अच्छे लगने लगते हैं दूसरों की चुगली सुनने के लिए। ये दुष्टों की आदत होती है। बहुरे साक्र सम बिनबऊ तेई, बहुरे साक्र सम बिनबऊ तेई, संतत सुरानी कहित जेई। बचन बाज जई सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा। मैं दुष्टों को इंद्र के समान समझकर उनसे विनती करता हूँ। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसे निरंतर सुरानीक हित है, अर्थात सुरा यानी मदिरा नीक अर्थात भली प्रकार से प्रिय है। इधर इंद्र को सुरानीक, देवताओं को अनीक अर्थात सेना हित अर्थात सदैव प्रिय है। यहाँ इसलिए अलंकार का प्रयोग है, जिसे वचन वज्र अर्थात वज्र के समान कठोर वचन निरंतर प्रिय होते हैं, और जो इंद्र के समान दूसरों के दोषों को 1000 नेत्रों से निहारता है। उदासीन और मीत हित, सुनत जरय कलरीत, जाने पान जुग जोर जन, विनती करें सप्रीत। मंगल भवन मंगल हारी, त्रवं सो दशरथ अजर बिहारे। खल अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति उदासीन अर्थात तटस्थ, शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जल भुन उठते हैं।
जो दुष्ट लोग होते हैं, चाहे वो अपने हों या पराए हों, अच्छे लोग हों बुरे हों, किसी की भी यदि उनसे आपने तारीफ कर दी तो जल भुन के कोला पड़ जाते हैं। अर्थात वे किसी को भी भलाई से संतुष्ट नहीं होते। खलों की ऐसी रीति जान कर यह जन, अर्थात तुलसीदास हृदय से श्री राम के प्रति प्रेम रखते हुए दुष्टों से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तुलसीदास जी फिर भी इतने दुष्टता होती है उनमें, फिर भी तुलसीदास जी दुष्टों की वंदना कर रहे हैं, जिससे बेमुख तुलसीदास के भगवान भजन में बाधा नहीं डालें। क्योंकि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो खुद तो भजन करते नहीं हैं, दूसरों को यदि कोई भगवान भजन पूजन अच्छी ज़िंदगी जी रहा हो उसको भी परेशान करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसे शब्द कहते रहेंगे जिससे कि उनके भजन में बाधा डालते रहें। दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। मैं अपनी और ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई दुष्ट ना आया हो। जब हम धरती पे आते हैं तो हमारे लिए एक न एक दुष्ट आकर के खड़ा हो ही जाता है। जब राम राज्य में मंत्रा आ सकती है तो हमारे तुम्हारे जीवन में कोई मामा चाचा भैया बंधु माँ पिता कुटुंब कबीरा पुत्र पुत्री कोई न कोई तो हमारे और आपके जीवन में दुष्ट आ ही जाता है, जो आपको पूरे जीवन पर्यंत चैन से नहीं रहने देता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा तिन निज ओरन लाए बभोरा, पायस पलियई अति अनुरागा होई निरामिस कबहु के कागा, होई निरामिस कबहु के कागा। मैंने अपनी ओर से निहोरा कर दिया, 12 पक्षियों से खलों की वंदना कर लिया, परंतु वे अर्थात खलगड़ अपनी ओर से भोर नहीं लाएंगे, अर्थात सावधानी नहीं बरतेंगे, अपने स्वभाव से मेरा हित करने का प्रयास करेंगे ही। भले ही खीर पिलाकर अति प्रेम से कोए का पालन किया जाए तो भी क्या कोआ कभी कोयल बन सकता है। निरामिष हो सकते हैं अर्थात मांस खाना छोड़ सकते हैं, अर्थात नहीं, क्योंकि मांसाहार कोई की प्रवृत्ति है, इसीलिए इसी प्रकार दूसरों का हित करना दुष्टों की प्रवृत्ति है। इसलिए दुष्टों के बारे में मत सोचो। दुष्ट तो दुष्टता करेंगे, आप उनसे मौन होकर अपने भगवत भजन में लगे रहो। बंधु संत असंतन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिचरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुद देहि, मिलत एक दुख दारुद देहि। नमो राघव।